जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम संविधान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न देखिएगा सभी स्टूडेंट और समझने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा के विचार पे फोकस करेंगे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है एम.एन. रॉय और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है, तो हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा सी, एम.एन. रॉय। संविधान सभा का विचार आते ही आंसर सीधा सा लगा के आ जाना है भाई, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूल रूप प्रदान किया। मूल रूप आते ही आंसर क्या लगाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए संविधान जो सभा है, संविधान सभा को मूल रूप किसने प्रदान किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के गठन की मांग। गठन की मांग, यहाँ पे की पॉइंट पे फोकस करेंगे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी आपका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्या, बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम आते ही, सर्वप्रथम कब की गई थी, 1895 में। किसके द्वारा की गई थी, द्वारा पूछ लिया जाए तो आप सभी आंसर क्या लगाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। गठित आ जाए तो भाई कैबिनेट मिशन आपको लगाना है। भारत के जो संविधान, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित। देखिए किसके अनुसार गठित पे फोकस करना है। आपको ऑप्शन में देंगे साइमन आयोग के प्रस्ताव के द्वारा, देन क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के तहत या कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी का आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। टॉप 100 क्वेश्चन करने तो अंत तक जुड़े रहेंगे क्लास में, किसी को भी क्लास छोड़ के नहीं जाना है। फोकस करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर साहब जी का संविधान सभा में कहां से निर्वाचन हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, मध्य भारत से या फिर पंजाब से। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो भाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। आंसर क्या लगाएंगे, आप आंसर लगाएंगे 1946, ये आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। तो भाई भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था, संविधान सभा ने। किसने, संविधान सभा, आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भाई अपनी प्यारी दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, भाई हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो ध्यान देंगे, पहले हम अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी जी। तो भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अस्थायी मैंने आपको बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भाई आपको ध्यान रखना है 15 थी। कितनी थी, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत किस धर्म का राष्ट्र है। तो आप सभी को पता है सॉरी, भारत किस धर्म का राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारतीय, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे कि हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, उसमें कौन सा शब्द नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो इसमें क्या, कौन सा वर्ड नहीं है। हमने पढ़ा है कि भाई समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याणकारी नहीं है। लोक कल्याण आपका आंसर
होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान से ली गई है। भाई ये शौक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, 20 स्टार लगा लेंगे। अभी बात हो रही है समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, इतना आपको ध्यान रखना है। देन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मैं पूछूं कि अमेरिका के संविधान से आपने, हमारा आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर मैं पूछूं कि मैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट, क्या एफ आर फंडामेंटल राइट लिए हैं। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में है फंडामेंटल राइट। अगर बात करूं नहीं, आर्टिकल नहीं, सॉरी, भाग 3 में है, अनुच्छेद याद रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे भाग, एक मिनट रुकेंगे। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए हैं? फंडामेंटल राइट, मतलब कि मौलिक अधिकार लिए, आराम से समझेंगे। भाग किस में है? मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। अगर आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं? तो बिल्कुल जो मौलिक अधिकार है वाद योग्य है। मतलब क्या है इसका, कि इन्हें न्यायालय में परिवर्तित कराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है भाई? कनाडा के संविधान से हमने फेडरल सिस्टम लिया है। क्या? फेडरल सिस्टम लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस, नेट, जीआरएफ, बाकी पीसीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के एग्जाम में भी मैंने देखा है, यह क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या उपयुक्त सभी, तो ध्यान देंगे भाई। भारतीय संविधान की जो आत्मा है ना, वैसे तो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो आपको ध्यान रखना है भाई, आर्टिकल 32 को, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आते ही आपको क्या लगाना है भाई? अगर पूछ ले कि भाई बाबा साहेब अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि आर्टिकल 32, जिसमें की है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इतना आपको ध्यान रखना है। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय। समाजवाद का सोशलिज्म जो है, उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है? ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका हमारा आंसर होगा सामाजिक न्याय, समाजवाद का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं, फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भाई भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ध्यान देंगे भाई, संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया है, वंशानुगत राजतंत्र को अपनाया है, लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। तो हमारा आंसर होगा डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारत ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संविधान को कब लागू किया गया? सिंपल सही है क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950। तो हमारा आंसर होगा ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भाई सबसे बड़ा, ध्यान देंगे की पॉइंट्स पे, सबसे बड़ा प्लस लिखित प्लस सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अपने प्यारे भारत का है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। जो भारतीय संविधान है उसमें मूल रूप से, भारतीय संविधान में मूल रूप से, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, मूल रूप से भाई कितने 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 22 भाग थे, ये ध्यान रखेंगे, 22 भाग थे। और अगर अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी भाई? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अनुसूचियां 8 थी वर्तमान में। अगर बात करें अनुच्छेद की तो 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। भाग की बात करें तो 25 भाग, जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं, जैसे 4 का ऐड हुआ उसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। ऐसे
संख्या कितनी हो गई है, भाग की 25 हो गई है। अनुसूचियों की बात करें, पहले 8 थी और वर्तमान में कितनी है, 12। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। और भारत का जो संविधान है, इसकी यह विशेषता भी है कि जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे ज्यादा व्यापक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान कैसा है? तो ध्यान देंगे सभी, भाई कठोर है भारतीय संविधान, क्या कठोर है, लचीला है, या ना ही तो भाई कठोर है ना ही लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यही आपका आंसर होगा। यह क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो काफी महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? अगेन यही क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी लैंग्वेज को घुमा दिया गया है, ऑप्शंस भी चेंज किए गए हैं। तो नमनीय और अनमनीय है। क्या भाई, जो भारतीय संविधान है वो नमनीय भी है और अनमनीय भी है, मतलब कि ना ही तो इतना कठोर है और ना ही इतना लचीला है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो 350 से अधिक। देखिए 350 से अधिक, अभी जो रिसेंट आप ऑप्शन लगाएंगे तो वो होगा हमारा 500 से अधिक तो नहीं है, 400 से अधिक, तो यहाँ पर आप सी कर लेंगे। ठीक है, 300, अगर 400 दिया है ना, 400 से अधिक तो आप 400 से अधिक लगाएंगे, अगर 400 नहीं दिया, 350 दिया है तो 350 से अधिक है। ठीक है, पहले 395 थे, लेकिन अभी क्या है भाई, अभी 400 से अधिक हमारा आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो आंसर होगा संविधान। निम्नलिखित में भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च कौन है भाई, सर्वोच्च है संविधान, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो आपका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का जो अभिभावक है, जो रक्षा करता है, सिंपल से ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रक्षा कौन करता है? तो वही सुप्रीम कोर्ट करता है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भाई भारत के लोग हैं। ठीक है, भारत के लोग ही भारतीय संविधान का क्या है, प्राधिकार स्रोत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश से, रूस से या फ्रांस से? तो इसका जो हमारा आंसर है भाई, इसका हमारा आंसर होगा सी, रूस के संविधान से हमने लिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत संघीय व्यवस्था नहीं है, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश के, देखिए संघीय व्यवस्था प्रभावित है तो आपको क्या लगाना है, कनाडा के संविधान से, लेकिन यहाँ पे फोकस क्या करना है, काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये संघीय व्यवस्था आते ही कनाडा लगा दे, लेकिन आपको आगे तक क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, पूछा है संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है अमेरिका के संविधान से, रूस के, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ चुके हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से विकसित हुई है? कई बार मैं आपको यह क्वेश्चन करवा चुकी हूँ पहले भी, तो इसका आंसर हमारा सीधा सा क्या होगा, संसदीय प्रणाली। आते ही आंसर क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे आंसर ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो बी आंसर होगा 284 सदस्यों ने। ये संख्या आपको ऐसे ही याद रखनी है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को किस वर्ष में अंगीकार किया था? अंगीकार आ जाए तो आंसर होगा डी, 22 जुलाई 1947। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा भाई स्वीकृत है? तो आपको आंसर क्या लगाना है, भारत की जनता के द्वारा। संविधान सभा द्वारा नहीं होगा आंसर, भारत की संसद द्वारा नहीं होगा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अंत तक क्लास में जुड़े रहेंगे। जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई जहां पर सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। ठीक है, जहां सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है उसे क्या कहते हैं, प्रजातंत्र, मतलब कि प्रजा का तंत्र। ठीक है, जैसे हमारे भारत में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया? तो आप सभी को ध्यान रखना है भाई, देखिए भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया? वैसे तो 22 भाग में विभाजित किया गया है, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है, 25 है। तो अभी यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, तो हम क्या लगाएंगे, अगर वर्तमान आए तो आपको 25 लगाना है,
तो अगर वर्तमान नहीं दिया तो आपको क्या लगाना है 22, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान की किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाई भाग 20 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 368 आपको लगाना है। संविधान में संशोधन कौन करता है? तो ऐसे दे देंगे संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गवर्नर, ऐसे ऑप्शन मतलब कैसे भी आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो भाई आंसर क्या होगा? संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। इतनी चीज भी आपको ध्यान रखनी है। भाग काफी महत्वपूर्ण है, भाग 20 आप याद रखेंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पंचायत से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। पंचायती राज जो सिस्टम है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, तो सभी को इसको अच्छे से कवर करना है। मैंने ऑलरेडी अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास में कवर कराया है, अगर आप बोलेंगे तो एक क्लास और ले दी जाएगी। क्या है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है भाग 9 में। कितने में? भाग 9 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहां पर स्टार्ट हुआ था? सभी को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, मैंने करा रखा है। और सभी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो भाग 21 आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर जो है हमारा भाग 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से रिलेटेड है? तो भाग 9A आपको ध्यान रखना है। भाग 9A आपको आंसर लगा के आना है, कंफ्यूज एग्जाम में नहीं हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो ये तो आपके लिए काफी इजी होगा। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है डियर फ्रेंड्स संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कहां से कहां तक है ये मैं करा चुकी हूँ डिटेल में आपको थ्योरी में। आर्टिकल 1 से लेके 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। नागरिकता का किस भाग में वर्णन है? नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। आर्टिकल की बात करें तो भाई 5 से 11 आपको नागरिकता का आर्टिकल याद रखना है। मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं, भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। आर्टिकल याद रखेंगे 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, ठीक है, भाग 4 आपको याद रखना है। और आर्टिकल की बात करें तो भाई 36 से लेकर 51 हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है? तो ये तो आप आराम से लगा देंगे, अभी मैंने समझाया है। भाग 4 में, किसमें? चतुर्थ भाग में डीपीएसपी का वर्णन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ चुके हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। देखिए मूल संविधान में 8 थी और 9 12 है। कितनी है वर्तमान समय में भारत में? कितनी अनुसूचियां है? 12 है, 4 बाद में ऐड की गई। मूल में कितनी थी? 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां थी या है? तो मूल रूप से देखिए मूल संविधान में आते हैं ना, तो आप कितनी अनुसूचियां लगाएंगे? 8 लगाएंगे। और वर्तमान में पूछ ली जाए तो आपका आंसर क्या होगा? वर्तमान में आपका आंसर होगा कि भाई वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? इनमें से जो 6ठी अनुसूची है वो किस स्टेट पर लागू नहीं होती है? तो भाई मणिपुर पे लागू नहीं होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा में यह लागू होती है। 6ठी अनुसूची की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो भाई भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ना वह किससे रिलेटेड है? आपको आंसर लगाना है पंचायती राज से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो भाई 12वीं अनुसूची रिलेटेड है नगर पालिका से। किससे भाई? नगर पालिका से। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी या है? थी कर ले यहाँ, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो भाई मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में है 12। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची में क्या है? पहले बता चुकी हूँ। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। इसमें क्या है? पंचायती राज सिस्टम है।
तो भाई किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग थर्ड में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग थर्ड में, जैसे मैं बता चुकी हूँ, क्या है? FR है, मतलब कि मूल अधिकार है। कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23 या 24? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? 24। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे भाई? प्रारंभ में मौलिक अधिकार थे 7। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, क्या भाई? संपत्ति के अधिकार को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। संपत्ति के अधिकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। संपत्ति के अधिकार को एंड करके, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके किसमें ला दिया गया? 300 के तहत। 300 के तहत क्या बना दिया गया है? लीगल राइट बना दिया गया, मतलब कि विधिक अधिकार कानूनी, है ना? विधिक आ जाए या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या भाई? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, या कैसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कैसा राइट है? वो है लीगल राइट। अगर आर्टिकल पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार का आर्टिकल क्या है, तो आपको लगाना है 300 का। क्या? ठीक है, याद हो गया? 300 का या 300A दिया होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। नेक्स्ट, और अभी पूछ ले प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में पूछ ले तो 7 लगाना है। वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में भी कितने मौलिक अधिकार? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? हमारा सीधा सा आंसर होगा 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मूल संविधान का हिस्सा थे। जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है वही में मूल संविधान का ही हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। नागरिकता का भाग पूछ ले तो नागरिकता का जो भाग है, भाग 2 में वर्णन है नागरिकता का, हम डिटेल में थ्योरी में कर चुके हैं। और अगर आर्टिकल पूछ ले तो भाई सिंपल सा है, 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में हमारे पास 51 ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चन और कवर कराने का प्रयास करूंगी, तो टॉप 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे ही हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो बताइएगा, हमने शायद आधे पौन घंटे में 50 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया। आप ऐसे इस चीज को चाहते हैं तो हम जल्द से जल्द इंडियन पॉलिटी को कवर कराने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चंस का लेवल बताइएगा आपको कैसे लगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट और क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप अपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।